जय जोहार, जय भील प्रदेश। आप सबको इस मंच की ओर से यहाँ पर विराजे मेरे परम सम्मानीय आदरणीय गुरु जी, जिन्होंने वास्तव में मुझे पढ़ाया है, वो यहाँ पर आके बैठे, मेरा दिल बिल्कुल मनोरम है। हेलो, मैं यहाँ पर नमन करता हूँ भगवान बिरसा मुंडा को, लाख लाख जोहार कहता हूँ। मैं यहाँ पर अपने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहिब को भी मैं शत शत नमन, लाख लाख जोहार करता हूँ। आप सभी यहाँ पर पधारे, मेरे परम सम्मानीय बड़े भाई साहब चंपालाल जी बामणिया, मेरे यहाँ पर सपोर्टेड दाएं बाएं आधार खंबे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे एक है बड़े भाई और एक है छोटे भाई छत्रपाल सिंह जी चौहान, हितेश जी, सुहेल महाराज के नाम से जाना जाता है हमारे इस टीम में, लक्ष्मण जी चरपोटा, कांतिलाल जी कटारा, हीरालाल जी खराड़ी, रतनलाल जी खान, मोहन भाई मेरे आदरणीय बड़े भाई के सम्मान खान, और हिरजी काका, जो सभी हिरजी काका ही बोलते हैं, खड़े हो जाइए हिरजी काका, भूरालाल जी और शंभूलाल जी भाई जो साथ में आए हुए हैं, आप सबका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप मेरे विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप एकदम मायूसी से बैठे हुए हैं, यानी कि तैयार नहीं आप विचारों को सुनने के लिए। अगर विचारों को सुनने के लिए तैयार है तो अपने चेयर पर अलर्ट होकर के बैठ जाए। इस तरह आलस्यता अगर आ रही है तो बताइए, चाय भी तैयार है, नाश्ता भी तैयार है। क्या नाश्ता और चाय लेने के बाद आगे बढ़े, कि आपकी क्या विचारधारा है मुझे बता, चलने दे। आप सबको उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आज यहाँ पर आप सभी लोग पधारे, जिस कार्य को सुनने के लिए मेरे पिछले कर्मठ योद्धाओं ने आपको सारी जानकारी दी है और आप लोगों ने उनको सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे कई मित्र आपको पहले बता चुके हैं, मित्र ही नहीं, मेरे गुरु के सम्मान आदरणीय गरासिया जी ने बताया कि हम 20 साल से कंपनियों में काम करते हैं, जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। कई साथियों ने उसका नाम सुना होगा, एमवे का नाम कितने लोगों ने सुना, हाथ खड़ा करें। सन 1999 के अंदर मेरी एमवे के अंदर ज्वाइनिंग है। कब की? 1999 के अंदर एमवे में मैंने ज्वाइनिंग लिया। गुरु जी के अपोजिट टीम था खेरवाड़ा से, ठाकुर, वहां के लोगों के साथ में मैं एमवे बिजनेस के अंदर जुड़ा था। एमवे में नहीं कर पाया, वो मेरी कमजोरी, मेरी कमी, क्योंकि एमवे आज भी विराट के समान खड़ा है। सही बात है ना? मेरी कमजोरी रही, मैं एमवे नहीं कर पाया। लेकिन मेरा एक मित्र डूंगरपुर से जसवंत भाई कटारा का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊंचा करें। जसवंत भाई कटारा ने मुझे सन 2002 के अंदर बोला था कि दिनेश मेरे साथ हो जा, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल, क्योंकि उन्होंने मेरी एक्टिविटी जो मेरे जज्बे विचारों को उसने क्या किया था,
समझ लिया था। मैंने बोला कि ब्रदर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और मेरी कमजोरी की वजह से मैं वह काम नहीं कर पाया। और जसवंत भाई कटारा ने जब उस वर्क को किया तो पिछले साल दिवाली का बोनस 90 लाख रुपया था उनका। कितना था? 90 लाख रुपया। दोस्तों, कंपनियां कमजोर नहीं है। कंपनियों में चलने वाले लोग, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि कुछ लोग यहां से जैसे जाएंगे और अपने कमजोर मित्र मिलेंगे जो सुबह से शाम तक आपको ढूंढते होंगे। आज ढूंढते होंगे क्या दोपहर में मिलता है, चाय पीते, शाम को मिलता है, सिगरेट पीता, अभी तक वो मिला क्यों नहीं? सही बात है ना? वो व्यक्ति, वो मित्र आपका जैसे आपको मिलेगा तो आपका जो आज का भरा हुआ जो विषय है उसको क्या कर लेगा? 0% पे ला देगा। किस परसेंट पे ला देगा? 0% में। तो आपका जो मन है, आपके जो विचार है वो डाइवर्ट हो जाएंगे, आपकी विचारधारा धूल में मिल जाएगी। मित्रों, एक बार मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइलों पर साइलेंट करिए और बैठ जाइए। ब्रदर बैठ जाइए, आगे आइए ब्रदर, आगे आओ, आगे आ जाओ, ये जगह खाली है, प्लीज आगे आइए, कुर्सी खाली है। देखो, सन 2002 से लगाकर मैं कंपनियों में काम करता रहा। मेरी पत्नी जो पेशे से टीचर है, यहां पर आए हुए हैं, खड़े हो जाइए। मेरा बेटा सुन रहा है, यहाँ पास में बैठा है। जब हम दोनों वचनबद्ध हुए शादी के समय में, तो मैंने बोला था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे वही करना। मैंने शादी के समय उनको बोला था कि उदयपुर संभाग के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर पहली मारुति में दिनेश मामा ने आपको बिठाएगा, ये मैंने वादा किया था। उस समय अपने इस एरिया के अंदर किसी के पास कार नहीं थी, गुरुजी था। सन 2003-4 के अंदर किसी के पास कार नहीं था। मैंने एक टीचर मैडम को बता दिया था कि मैं आपको सबसे पहले कार में घुमाऊंगा। अब उस समय क्या मैं कंपनी के बारे में जानता था? नहीं जानता था ना। कंपनियों में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अपने को लगातार उसकी डायरी या डिक्शनरी, उसकी जो भी वेबसाइट है या किताबें हैं किसी शख्स के द्वारा लिखी हुई, उनको पढ़ना पड़ता है। मैं हर एक दिन, मुझे सर ने बोला कि आप सोते कब हो अगर इतनी सारी जानकारी आप लिखते हो तो? मैंने बोला पता नहीं यार, जब भी नींद खुल जाती है तब दिमाग में बिठा ले तो ये शब्द जो आता है। अभी यहाँ पर कांतिलाल जी ने बड़े बड़े प्लान बताए, बड़े बड़े प्लान बताए ना, बड़ी बड़ी इनकम बताई। क्या इनकम कैसे मिल पाएगी? चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे तो ये इनकम आपके लिए संभव है, वरना ये इनकम आपके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। मैंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मैंने ये कदम इसलिए उठाया कि मेरे पास क्या था? अनुभव था। क्या था? अनुभव। जैसे अपने आप भी कहते हैं, कई बुजुर्ग पहले कह चुके हैं कि नदी का जो पत्थर होता है उसके अंदर कहीं पर भी खुरदरा पाया जाता है। उस पत्थर के अंदर कहीं पर भी आप देखना, जरा सा भी उसके अंदर खड्डा नहीं होता है। तो जितने भी नेटवर्कर है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, हम सब ने कंपनियों में वर्क करते हुए जानकारियां जुटाई। जैसे अभी बताया कि सीमेंट फैक्ट्री का मालिक के पास कितने घंटे, एक महीने के कितने घंटे बताए गए थे? कितने? 5 लाख।
8 लाख घंटे एक कंपनी के मालिक के लिए बताए गए थे। कितने? 8 लाख। एक घंटे के अंदर उस मालिक को मात्र 100 रुपये मिलते होंगे। कितने? 100 रुपये एक घंटे के। तो 8 लाख घंटे कितने रुपये हो जाते हैं बताइए? कोई कैलकुलेशन हो सकता है उन पैसों का? अपने लिए उसको कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। तो साथियों, यहां पर मैंने अध्ययन किया और मेरी जो प्लानिंग थी 2009 से थी। कंपनी के बारे में मेरी प्लानिंग कब से थी? 2009 से थी। और आज कौन सा समय चल रहा है? कितना समय लगा? कितने साल लगे? 11 साल मुझे लगे इस कंपनी को